नमस्कार, दर्श न्यूज के दोपहर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं। पश्चिमी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच गई है। तालिबान में एक प्रवक्ता ने बताया है कि 465 मकान जमींदोज हो गए हैं और 135 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जन ने बताया है कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का सबसे ज्यादा असर हेरात प्रांत में जेंदाजन जिले के 4 गांवों पर पड़ा है। अमेरिकी भूभाग सर्वेक्षण ने बताया है कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर के करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 6.3, 5.9 और 5.5 तीव्रता के 3 भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। बिहार में जातीय पर्व पर कई घरों में मातम पसर गया। स्नान के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में नदी में डूबने से करीब 22 लोगों की जान चली गई है। सबसे भयावह घटना आरा के भोजपुर में घटी है, जब सोन नदी में नहाने के दौरान 5 लड़कियां बह गईं। जहानाबाद में 2 किशोर समेत 4 लोग नदी में डूब। वहीं पटना में पालीगंज में सोन नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश राजकीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश ने जेपी को याद किया। जनता दल यूनाइटेड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि इस वॉशिंग मशीन की पूरी दुनिया में मार्केटिंग ब्रांडिंग होनी चाहिए। देश में तो बिक ही रही है, पूरे दुनिया में खूब बिकेगी। ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी कुलपति समेत 4 अधिकारियों पर वित्तीय और अन्य प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय कुमार निषाद कुलपति और अन्य अधिकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। केस किए जाने के विरोध में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघ और सांसद अजय निषाद भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। प्राथमिकी के खिलाफ शुक्रवार से ही शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेश पर आरडीडी मुजफ्फरपुर ने विश्वविद्यालय थाने में केस दर्ज करवाया था। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लो और सुशील कुमार के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की एसआईटी में 2 तेज तरार आईपीएस अधिकारी, 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 2 अवर निरीक्षक शामिल किए गए हैं। इस एसआईटी के गठन के बाद अब सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का सच सामने आने की उम्मीद है। इस परीक्षा में अब तक 22 जिलों में 74 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने अटल मिशन ऑफ रेस्क्यूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत देश के 500 शहरों में देवघर, मधुपुर, वासुकीनाथ, गोंडा व महागामा को शामिल किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गोंडा संसदीय क्षेत्र के इन 5 शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए पहले फेज में 50 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। इस राशि से इन 5 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क, आधारभूत संरचना जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर काम किया जाएगा। केंद्रीय आश्वासन और शहरी कर्मचारी हरदीप पुरी ने गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी है। श्री पुरी ने पत्र में बताया है कि 2014 के पहले इन इलाकों में अपेक्षा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में काम नहीं हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाबद्ध शहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत 9 वर्षों में शहरी क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं आई हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की तृतीय पुण्यतिथि है। बिहार से लेकर झारखंड तक सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त हो जाने वाला बयान दूसरी बार देकर बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के बाद एनडीए के पार्टनर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी जेपी नड्डा के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि नेताओं और पार्टियों को जनता बनाती है, जनता किस राजनीतिक
दल को देखना चाहती है, ये उन पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति और आइडियोलॉजी है। जेपी नड्डा जी ने ये बात किस संदर्भ में कही है, ये वही बता सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बातों बातों में उन्होंने नीतीश कुमार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का ठिकारा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि जैसे हो लोजपा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता की किसी को बनाती है और जनता ही उसे समाप्त कर सकती है। बिहार में डेंगू का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन राजधानी पटना में डेंगू ने एक 13 वर्षीय बच्ची की जान ले ली। वहीं बीते दिन शहर में डेंगू के 178 नए मरीज मिले हैं। पटना में अब तक कुल पीड़ितों की संख्या 2895 हो गई है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। राज्य में कुल डेंगू मरीज की संख्या बढ़कर 8459 हो गई है। अब खबर खेल जगत से जुड़ी है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शुभम गिल नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन खेल रहे हैं। भारतीय टीम 3 स्पिनरों के साथ मैदान में उतरी है। अश्विन को भी इस मैच में मौका दिया गया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के 24 शहरों में अधिकतम तापमान में बीते दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को राज्य के उत्तर भाग में आंशिक बारिश की स्थिति बन सकती है। पटना समेत दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड की बात करें तो वहां भी सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 13 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।